हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस आज आप लोगों से बात करेंगे ट्रिस्मस के बारे में। यानी मुंह का कम खुलना, किन किन बीमारियों की वजह से, किन किन कारणों से मुंह खोलने में दिक्कत आती है, यानी मुंह कम खुलता है, ट्रिस्मस हो जाता है। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, अपडेट है, वो आपको मिलता रहे। चलिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि माउथ ओपनिंग यानी मुंह का खुलना कितना होता है, मैक्सिमम कितना मुंह खुलना चाहिए जो कि नॉर्मल होता है। 40 to 60 मिलीमीटर, अगर 40 से 60 मिलीमीटर तक मुंह खुलता है तो ये नॉर्मल है। औसत रेंज होती है 35 to 55 मिलीमीटर, यानी 35 से 55 मिलीमीटर ये एक एवरेज रेंज है माउथ ओपनिंग। 35 mm से लेके 55 mm तक मिलीमीटर तक जिसका मुंह खुलता है उसका नॉर्मल है। यानी इसमें आमतौर से इंसान की 3 फिंगर यानी 3 उंगलियां उसके मुंह में आ जाती हैं। अगर 3 उंगलियां मुंह में आ जाती हैं तो ये नॉर्मल है। 35 मिलीमीटर से कम यानी 3 उंगलियों से कम अगर माउथ ओपनिंग है तो ये ट्रिस्मस की कंडीशन होती है, यानी लिमिटेड माउथ ओपनिंग है। अच्छा, ट्रिस्मस कारणों से हो जाता है, किन किन बीमारियों की वजह से हो जाता है। सबसे पहले दांतों की बीमारी की वजह से किस तरीके से ट्रिस्मस डेवलप हो जाता है, माउथ ओपनिंग लिमिटेड हो जाती है। दांतों में थर्ड मोलर होता है जिसे विजडम टीथ कहा जाता है, अक्ल दाढ़ कहा जाता है। अगर हड्डी में फंस गया है वहां पे उसके ऊपर मसूड़ों में पेरिकोरोनाइटिस हो गई है तो उस कंडीशन में भी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। पेरिकोरोनाइटिस थर्ड मोलर पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसके बारे में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये थर्ड मोलर के फंस जाने की वजह से डेवलप हो रहा था ट्रिस्मस, यानी माउथ ओपनिंग कम हो रही थी। जब इस थर्ड मोलर का एक्सट्रैक्शन कराते हैं या उस दांत को निकलवाते हैं सर्जरी के जरिए तो उस कंडीशन में भी एक्सट्रैक्शन के बाद भी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। अब उस दांत के एक्सट्रैक्शन के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है, जो एनेस्थेशिया दिया जाता है, उस एनेस्थेशिया को देने की वजह से भी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है कभी कभी। तो ये कंडीशन ऐसी होती है कि इस कंडीशन में ये कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए होती है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। जैसे जैसे घाव भरता है, इन्फेक्शन ठीक होता है, कंट्रोल होता है, तो आपकी माउथ ओपनिंग यानी माउथ ओपनिंग मुंह का खुलना पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। और भी दांतों में अगर कोई इन्फेक्शन है, पूरे मुंह में कहीं इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी ट्रिस्मस डेवलप हो सकता है, मुंह का कम खुलना हो सकता है। अगर दांतों के इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस बन गया है, मवाद बन गई है, उस कंडीशन में भी ट्रिस्मस डेवलप हो जाता है, मुंह का कम खुलना होता है। और इन्फेक्शंस में जैसे कि मम्स की कंडीशन में, जैसे मम्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको गलसुआ कहा जाता है, वो जब एक बार डेवलप हो जाता है, वो असल में पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है। उसके इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी ट्रिस्मस डेवलप हो जाता है, मुंह का कम खुलना होता है। टॉन्सिलाइटिस यानी जो टॉन्सिल होती है उसके इन्फेक्शन में, टॉन्सिल का इन्फेक्शन जब डेवलप हो जाता है तो माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, ट्रिस्मस डेवलप हो जाता है। जैसे कि कोई चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, जबड़ा फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे कि मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया है या गाल की हड्डी जाइगोमा फ्रैक्चर हो गया है, तो उस कंडीशन में भी ट्रिस्मस डेवलप हो जाता है, माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। टीएम ज्वाइंट यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है, जबड़े का जो सर के साथ जो ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट में भी अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या कभी कभी ऐसा होता है कि ये ज्वाइंट यानी बॉल और सॉकेट होते हैं, हो जाते हैं, यानी सॉकेट और बॉल दोनों एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाते हैं। जब वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं किसी वजह से तो भी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, ट्रिस्मस डेवलप हो जाता है। टेटनस की कंडीशन में भी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। कुछ कैंसर की कंडीशन में जैसे कि हेड नेक के कैंसर में या ओरल कैंसर में भी कभी कभी ये डेवलप हो जाता है, यानी ट्रिस्मस डेवलप हो जाता है, मुंह का कम खुलना होता है। और कभी कभी जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, रेडियोथेरेपी की जाती है, हेड नेक रीजन की में कैंसर कहीं पे है तो उस हेड नेक रीजन के ट्रीटमेंट में जो रेडियोथेरेपी की जाती है, उस रेडियोथेरेपी के नतीजे में भी ट्रिस्मस डेवलप हो जाता है, मुंह का कम खुलना होता है।
और एक कंडीशन होती है OSMF, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है। ये आमतौर से उन लोगों में डेवलप हो जाता है जो लोग पान, गुटखा, तंबाकू या सुपारी का इस्तेमाल करते हैं, तो गालों के मसल्स में फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है। उस फाइब्रोसिस की वजह से मसल्स में लचीलापन नहीं होती, इलास्टिसिटी उसकी खो जाती है। जब लचीलापन खो जाएगा, इलास्टिसिटी खो जाएगी, तो मुंह खोलने में दिक्कत होगी, यानी वहां पे फिर मसल्स टाइट से फील होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है OSMF का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप लोग OSMF के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कभी कभी बहुत सी बीमारियों के ट्रीटमेंट के नतीजे में, जैसे कि अगर कोई फ्रैक्चर हुआ, अगर कभी कभी जहाँ सर्जरी की जाती है, ओरल सर्जरी, किसी बीमारी के लिए सर्जरी करना पड़ता है, तो उस सर्जरी की वजह से भी ट्रिस्मस डेवलप हो जाता है। लेकिन ये सब जो कि ट्रीटमेंट के नतीजे में ट्रिस्मस डेवलप होता है, जो ट्रीटमेंट के वजह से जो मुंह का कम खुलना होता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फेक्शन या बीमारी दूर होती जाती है, वो नॉर्मल हो जाएगा। आपका मुंह खुलना यानी ट्रिस्मस दूर हो जाएगा, मुंह खुलना पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। जैसे पहले खुल रहा था वैसे फिर बाद में भी खुलने लगता है। कुछ बीमारियों में जो ट्रिस्मस डेवलप हो जाता है, माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, मुंह कम खुलता है, जैसे कि OSMF में, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में, पान, गुटखा, तंबाकू खाने वालों को ट्रिस्मस डेवलप हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा वो भी सही हो जाता है, वो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और बाकी जो चीजें हैबिट है, जो आदत है, उसको पूरी तरीके से छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। जब उसको छोड़ेंगे तो फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट काम करेगा और उससे आपको बेनिफिट होगा। अभी ये मैंने आज इस वीडियो में सिर्फ ट्रिस्मस के कारण के बारे में बताया। कारण में हमने देखा दांतों में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, यानी पेरिकोरोनाइटिस की वजह से, जबड़ों में चोट आ जाने की वजह से, हड्डी में फ्रैक्चर हो जाने की वजह से, या टॉन्सिल की बीमारी की वजह से, टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन की वजह से, मम्स में, गलसुआ में, हेड और नेक रीजन के कैंसर में, और कैंसर के ट्रीटमेंट यानी रेडियोथेरेपी में, या कोई और भी इन्फेक्शन या एब्सेस बन गया हो मुंह के अंदर कहीं पे भी, तो उसकी वजह से भी ट्रिस्मस डेवलप हो जाता है। तो ये था कारण। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कारण के अकॉर्डिंग उसके ट्रीटमेंट को बताऊंगा। बीमारी की वजह से ट्रिस्मस डेवलप हुआ है, यानी मुंह पूरी तरीके से नहीं खुलता है, तो उस बीमारी के इलाज के बारे में बताऊंगा, जो कि आपका पूरी तरीके से ट्रिस्मस दूर हो जा सकता है, मुंह का खुलना बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। धन्यवाद।